बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी उपचुनाव 2024 में जातीय समीकरण साधने की कोशिश। 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय। सीसामऊ और मीरापुर पर बना सस्पेंस। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी के करहल में अनुजेश यादव को टिकट मिला है, जबकि कटहरी से धर्मराज निषाद मैदान में होंगे। हालांकि कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीटों पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। करहल से बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला सपा के तेज प्रताप यादव से होगा। करहल में यादव और मुस्लिम वोटरों का गठजोड़ सपा का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार इस सीट पर चुनौती देने की पूरी तैयारी की है। आपको बता दें कि कटहरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। ये सीट भी सपा के प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन बीजेपी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार को उतारा है। अब बात गाजियाबाद की करें तो यहां से बीजेपी ने महानगर बीजेपी अध्यक्ष संजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इस शहर की सीट पर पार्टी की जीत की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया है, जबकि फूलपुर सीट से दीपक पटेल को मैदान में उतारा गया है। मझवा में बिंद, राजभर और कुर्मी समाज का दबदबा है और बीजेपी इन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर और खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को उम्मीदवार बनाया है। खैर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां जाट, ब्राह्मण और दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीटों पर अब भी बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। सीसामऊ में सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, जबकि मीरापुर सीट पर बीजेपी के अंदर उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। चर्चा है कि ये सीट गठबंधन के तहत रालोद को दी जा सकती है। यूपी उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस।